क्यों उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई? तो पुलिस के तत्कालीन स्पेशल कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि अभी हमने वीडियो नहीं देखा है और हम जो कमिश्नर साहब हैं उनके साथ बैठ के ये वीडियो देखेंगे और उन पे एफआईआर हुआ था दंगे के बाद। दंगे के बाद हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों को प्रताड़ित किया गया। कहना चाहता हूँ कि कपिल मिश्रा जो बार-बार ये कहते थे कि इन पे आरोप लगे हैं, आम आदमी पार्टी पे आरोप लगे हैं, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि कोई जांच एजेंसी हमारे पास नहीं थी। ना दिल्ली पुलिस है, ना ईडी है, ना सीबीआई। केंद्र सरकार की जो पुलिस है, उसके खिलाफ भी शिकायत थी और कपिल मिश्रा के खिलाफ भी शिकायत थी। अब इसमें एफआईआर का निर्देश किसको हुआ है? पुलिस को कहा गया है कि आप कपिल मिश्रा के खिलाफ शिकायत करिए। एक एक जिनके खिलाफ शिकायत थी, उनसे कहा गया है कि दूसरे वाले के खिलाफ आप एफआईआर। इस समय आम आदमी पार्टी के युवा नेता और आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन देव मोहन जी मौजूद हैं। सर, आप ही के क्षेत्र में करावल नगर से आज न्यूज आई है कि राज एवेन्यू कोर्ट ने जो आपके विधायक है मौजूदा, उनके ऊपर एफआईआर करने की जो निर्देश है पुलिस वालों को दे दिया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, कपिल मिश्रा के ऊपर जो आरोप लगे थे 5 साल पहले दंगा भड़काने के, दंगों में उनकी मिलीभगत के, ऐसा कहा जाता है और ऐसे बहुत सारे विजुअल्स वीडियो देखने को मिले थे कि कपिल मिश्रा उसमें बाकायदा सड़क को रोक रहे हैं, वहाँ पे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं और इनके भाषण और बातें कहने के बाद ही वहाँ पे दंगे भड़के। उस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं कि उस समय पुलिस ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन कपिल मिश्रा को नहीं किया। कपिल मिश्रा को पे जस्टिस मुरलीधर थे, उन्होंने बोला भी उनकी कि दिल्ली पुलिस से पूछा भी कि उनको क्यों अरेस्ट नहीं किया गया या क्यों उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। तो पुलिस के तत्कालीन स्पेशल कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि अभी हमने वीडियो नहीं देखा है और हम जो कमिश्नर साहब हैं उनके साथ बैठ के ये वीडियो देखेंगे और उन पे एफआईआर करेंगे। 5 साल बीत गए, ना उन्होंने वीडियो देखा, ना उन पे एफआईआर हुई और जस्टिस जो मुरलीधर थे उनका ट्रांसफर भी हो गया था। तो ये सच्चाई को सामने लाता हुआ एक निर्णय है राउज एवेन्यू कोर्ट का। मैं बार-बार कहता हूँ एक चीज़ को कि न्याय मिलने में देरी हो सकती है और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि कपिल मिश्रा जो बार-बार ये कहते थे कि इन पे आरोप लगे हैं, आम आदमी पार्टी पे आरोप लगे हैं, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि कोई जांच एजेंसी हमारे पास नहीं थी। ना दिल्ली पुलिस है, ना ईडी है, ना सीबीआई है। सब दूसरी पार्टियों के पास थी। यदि एफआईआर हुई भी थी, तो जांच दूसरों को करनी थी, हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे मंत्रियों को करनी नहीं थी। लेकिन इस केस में बिल्कुल उल्टा है। इस केस में सारी जांच एजेंसी दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एथिकली इनको रिजाइन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कपिल मिश्रा से इस्तीफा लेना चाहिए और उनको जैसे सबको जेल में डाला, इनको भी जेल में डालना चाहिए। लेकिन सर, जब उसके ऊपर आरोप पत्र दिया था तो बहुत सारे लोगों का नाम आया था, जैसे तत्कालीन जो वहाँ के विधायक थे मोहन सिंह बिष्ट, उनका भी नाम आया था। तो आपकी पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है? उनके दो चार लोग, सादतपुर के एसएचओ पे भी नाम आया था। सादतपुर के नहीं, दयालपुर के एसएचओ दयालपुर। थे वो। और हाँ, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें कंप्लेन जो शिकायत करता है, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और कपिल मिश्रा दोनों के अगेंस्ट वो कोर्ट गए और कोर्ट ने कपिल मिश्रा एक एक एक्यूज मतलब सरकार से कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार जो है यानी दिल्ली पुलिस दूसरे जो अभियुक्त हैं उनके ऊपर एफआईआर करे। मतलब दिल्ली पुलिस दूसरी शिकायतकर्ता ने किसके खिलाफ कंप्लेंट की? एक दिल्ली पुलिस के खिलाफ कि एसएचओ मिले हुए हैं दयालपुर के और कपिल मिश्रा के खिलाफ। अब पुलिस को कहा जा रहा है कि कपिल मिश्रा के खिलाफ आप एफआईआर करिए। मैं तो धन्यवाद करता हूं जज साहब का जो इतनी हिम्मत और करेज दिखा पाए। भगवान ना करें उनका भी ट्रांसफर हो जाए, ना हो उनका ट्रांसफर और न्याय मिले। और मुझे तो कपिल मिश्रा से बड़ी उम्मीदें हैं। बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये हिंदू हृदय सम्राट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। करावल नगर को फेसबुक का पेज बना दिया उन्होंने कि विकसित करावल नगर। अब उसी से विकास हो जाए करावल नगर का तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वो, तो उनको कम से कम एथिकली रिज़ाइन कर देना चाहिए और पुलिस को चाहिए कि एफआईआर करने के बाद जैसे दंगे के मामले में जितनी एफआईआर हुई, सबको अरेस्ट किया गया, वैसे इनको भी अरेस्ट करके जेल डालें। एक और चीज़ राहुल जी मैं आपके चैनल पे बता देता हूँ कि सिर्फ
यही नहीं हुआ था दंगे के बाद। दंगे के बाद हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों को प्रताड़ित किया गया था। सीसीटीवी कैमरों में जिसका भी कोई चलता हुआ भी वीडियो आ गई है तो उससे भी उगाही हुई थी। तो उनको भी मतलब मुझे लगता है कि उन सबको ध्यान में रखते हुए कपिल मिश्रा को रिजाइन करना चाहिए और पुलिस को इन्हें जेल एक लास्ट सवाल ये था कि अभी एफआईआर के लिए निर्देश दिए, आपको उम्मीदें हैं कि जांच होगा इसके ऊपर? कितना समय लगेगा? 5 साल तो लग गया एक एफआईआर तक पहुंचते पहुंचते, अब जांच में कितना समय लगेगा? देखिए, मैंने आपसे अभी बताया कि 2 लोगों के खिलाफ शिकायत थी। एक दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार की जो पुलिस है, उसके खिलाफ भी शिकायत थी और कपिल मिश्रा के खिलाफ भी शिकायत थी। अब इसमें एफआईआर का निर्देश किसको हुआ है? पुलिस को कहा गया है कि आप कपिल मिश्रा के खिलाफ शिकायत करिए। एक जिनके खिलाफ शिकायत थी, उनसे कहा गया है कि दूसरे वाले के खिलाफ आप एफआईआर करिए। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? मतलब मैं तो एकदम न्यूट्रल इंसान हो के जब सोचता हूँ तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती कि एफआईआर चलिए कोर्ट के आदेश पे हो जा रही है, लेकिन मुझे मॉरली भी वो मंत्री पद से रिजाइन नहीं कर सकते। वो वाले करेज वाले व्यक्ति नहीं है कपिल मिश्रा। चलिए, डरपोक हैं, कमजोर कपिल मिश्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। देव मोहन जी थे हमारे साथ और ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, स्पोक पर्सन है। इनका कहना है कि 5 साल जो है, 5 साल लग गए एक एफआईआर होने में, तो आने वाले टाइम में क्या उम्मीद रख सकते हैं दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से।